बीजेपी लड्डू मिठाई पटाखे ये सारी चीज करने लगी थी और अंतिम क्षण थोड़ी में देर परिणाम रितेश बदले। और रुकिए। देखिए कि लालू देखिए, यादव ने कोल्हान कहा का टाइगर चंपाई सोरेन जैसा कहा जाता है। परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के जनसंख्या घटना, जिस धरती में ब्रिटिश साम्राज्यवाद भी वहाँ पर झुकना पड़ा, संताल परगना में वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव फूलो जानो के नेतृत्व में संघर्ष हुआ, संताल परगना बना, संताल पर कास्करी अधिनियम बना। उस जगह में बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी का जमीन का कब्जा, आदिवासी महिला के साथ जबरन शादी करना और उसी जगह में जमाई टोला बनाना, ये दुर्भाग्य की बात है। हमारा आदिवासी समाज का व्यवस्था बिगाड़ दिया और मूलवासी का भी बिगाड़ दिया। इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका साथ साथ 4.5 साल ऐसा काम नहीं किया। हम भी उस सरकार का हम भी अंश थे, ना यहाँ आदिवासी का हितैषी का काम हुआ, ना झारखंडियों के, ना मूलवासी के। चंपाई सोरेन को सुन रहे थे हम। सरायकेला से उम्मीदवार हैं और एक बड़ा फर्क रखने की ताकत रखते हैं। रितेश, अपनी बात पूरी कीजिए। अब बिल्कुल, तो आपको याद होगा राजीव, 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के जब परिणाम आने लगे थे और शुरुआती रुझान में ही बीजेपी नेताओं ने मिठाइयां बंटवानी शुरू कर दी, पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए और उसके बाद मायूसी छा गई। हरियाणा में भी वही हुआ। लिहाजा इस बार सभी राजनीतिक दल जो हैं वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और बिल्कुल सही कहा हमारी एक सहयोगी जो हैं उन्होंने कि भाई नजर लगने वाली भी बात हो जाती है। लिहाजा सभी पार्टियां अंदर से कुछ और सोच रही हैं, दिखा कुछ और रही हैं, क्योंकि राजनीति में मैंने देखा है कि नेता टोटकों को भी बहुत मानते हैं, इस पर भी बहुत भरोसा करते हैं। लिहाजा कल मैं खुद गया था, देखिए कि बीजेपी कार्यालय गया था, सन्नाटा पसरा हुआ था, जेएमएम कार्यालय गया था, सन्नाटा पसरा हुआ था। तो अब जब शुरुआती रुझान आने लगेंगे और रुझान जब परिणामों की तरफ अग्रसर होंगे, उसके बाद फिर रांची की सड़कों पर उसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि जो जानकारी मुझे मिली है कि सभी राजनीतिक दलों की तरफ से मिठाइयों का ऑर्डर दिया गया है, जिसमें आपने जिक्र भी कर दिया कि लड्डू से लेकर तमाम जो झारखंड की परंपरागत मिठाइयां हैं वो तो हैं ही, इसके अलावा बड़ी तादाद में फूल और बुके की भी ऑर्डर दिए गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि झारखंड की आत्मा में बसती है यहाँ की नृत्य, और वो उसको लेकर जो नृत्य करते हैं उन लोगों को भी बुक किया जा चुका है। यानी जिसकी भी जीत होगी वो छऊ नृत्य से लेकर मांदर की थाप पर तमाम जो जीत का जश्न है उसे देखने को मिलेगा। हालांकि अब थोड़ी देर बाद जो है वो काउंटिंग शुरू होगी और इसको लेकर राजधानी रांची से लेकर जितने भी जिला मुख्यालय हैं, जहां जहां काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, वहां पर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और पूरी प्रक्रिया की बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जा रही है और काउंटिंग सेंटर्स के आसपास किसी को फटकने की इजाजत भी नहीं दी गई है और तमाम चीजों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप कह रहे हैं कैमरे के सामने नहीं, लेकिन पीछे से मिठाइयों का ऑर्डर भी सबने दे दिया। यहाँ नाच गाने की व्यवस्था भी हो गई, जीत की खुशियां भी मनाई जा रही हैं, फूल और गुलदस्ते और बुके भी लाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसके फूल खिलेंगे और ज्यादा खुशबू देंगे और किसके आज मुरझा जाएंगे। तो आप रहिएगा, निकिता का रुख कर लेते हैं। निकिता, अंदर खाने पार्टी की सब तैयारियां होती हैं, लेकिन हाँ वक्त के साथ में इतनी समझदारी आ गई है कि अब सामने से दिखाना नहीं है, खुलेआम लड्डू नहीं बनाने, खुलेआम मिठाइयां नहीं बनानी, खुलेआम जलेबी नहीं दिखानी। अब ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों से माहौल मिल रहा है, ये खबर मिल रही है कि हाँ चोरी छिपे ही सही लेकिन अंदर खाने तैयारी है और कॉन्फिडेंस बना हुआ है जीत को लेकर।
तो वहाँ पर ऑफ द स्टेज जो पकवान है वो कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है, कई उम्मीदें लग रही हैं जिस तरीके से फिलहाल एक कमबैक किया है यहाँ पर, और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो मिस्टेक्स ना दोहरा के उन पर रेक्टिफिकेशन करने के बाद ये उपचुनाव में फील्ड किए गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स तो ऑफ द ट्रैक अगर मैं बात करूं, सामने तौर पर नहीं तो हाँ, यहाँ पर जिस तरीके बुकेस की बात करूं, स्वीट्स की बात करूं, जो चीजें यहाँ पर मशहूर हैं वो ऑफ द स्टेज जरूर बन रही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अब ये भी बता दूं कि जैसे जैसे परिणाम आएंगे, जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा कि किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है, वैसे ही ऑपोजिशन के जो सवाल हैं उनकी फिर से एक लड़ी जरूर दिखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से जैसे ही उपचुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खत्म हुए थे, समाजवादी पार्टी की ओर से जो कंप्लेंट्स है उसका दौरा शुरू हो गया था, कई जगहों पर चुनाव रद्द कराने की मांग तक कर ली गई थी। तो फिलहाल ऐसे में ऑफ द स्टेज लोकसभा इलेक्शन में यूपी के लड़कों ने चौंका दिया था, क्या इस बार ऐसे कुछ आसार हैं क्या? देखिए, इसी को क्लियर करते हुए मैंने कहा कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव आए थे, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर एक झटका जरूर मिला था। और ऐसे में साफ तौर पर जब अयोध्या यानी फैजाबाद सीट हारी थी, तो जो कारनामे फिलहाल इन दो लड़कों ने किए थे उन सभी को सुधारते हुए भारतीय जनता पार्टी बाय इलेक्शंस में उन्होंने एंटर किया है। और यही एक वजह है कि इस बार वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर है कि बटेंगे तो कटेंगे। लोगों को पसंद आया क्या निकिता? आप लोग फील्ड में रहते हैं, जरूर आप लोग लगातार आम लोगों से बात करते हैं, वोटर से भी बात की होगी। बटेंगे तो कटेंगे पसंद आया, एक है तो सेफ है पसंद आया, या फिर जुड़ेंगे तो जीतेंगे पसंद आया? देखिए, बटेंगे तो कटेंगे रचना, यहाँ पर आलम ये